9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। परीक्षाएं क ईश्वरी ज्ञान। ईश्वरी ज्ञान का पहला लक्षण यह है कि वह अपने आप को ईश्वरी ज्ञान कहे, अर्थात उसके नाम से यह टपके कि वह ज्ञान है, न कि पुस्तक। पुस्तक बनाने वाला मनुष्य हो सकता है, न कि परमात्मा। परमात्मा साकार तो है ही नहीं कि वह बैठकर पुस्तक लिखेगा। वह तो केवल हृदयों में ज्ञान का प्रकाश करता है। जिंद अवस्था का अर्थ है पवित्र लेख की व्याख्या। अतः इस शब्दार्थ से सिद्ध होता है कि किसी धर्मात्मा पुरुष ने इसे लिखा है। बाइबल शब्द यूनानी धातु बिब्लिया से निकला है, जिसका अर्थ बहुत सी पुस्तकें है। बाइबल के दो भागों के नाम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है, जो लैटिनी धातु टेस्टर से निकलता है, जिसका अर्थ साक्षी होना है। अतः इन धात्वार्थों से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि बहुत सी पुस्तकों को जमा करके बाइबल बनाई गई थी और उसमें जिन जिन घटनाओं का वर्णन है उसके लिए साक्षी भी एकत्रित की गई थी। अस्तु इसके नाम से तो यही सिद्ध होता है कि यह मनुष्य की बनाई हुई है, ईश्वर की नहीं। ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। अतः ईश्वर के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित की अथवा साक्षी ढूंढने गया। ग्रंथ साहब का अर्थ तो स्पष्ट ही ग्रंथ है, अतः इसके विषय में विशेष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। वद विद ज्ञाने धातु से निकला है। वेद का अर्थ है ज्ञान। यह किसी लेख व पुस्तक का नाम नहीं, प्रत्युत उस ज्ञान का नाम है जो परमात्मा ने मनुष्य के कल्याणार्थ प्रकाश किया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में लिखा है, वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित, छिद्र रहित और अछेद, नाड़ी आदि के साथ संबंध रूप बंधन से रहित, अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र, जो पाप युक्त, पापकारी अथवा पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, जो सर्वज्ञ, सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला, अनादि स्वरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश नहीं होता, जो माता पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि, मरण को प्राप्त नहीं होता, वह परमात्मा सनातन अनादि स्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति विनाश रहित जीव रूप प्रजाओं के लिए यथावत अर्थों ज्ञानों का उपदेश वेद द्वारा करता है। यह आवश्यक है कि परमात्मा अपने ज्ञान का दान सृष्टि के आरंभ में दे, क्योंकि मनुष्य का काम इसके बिना निकल ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि परमात्मा दयालु और न्यायकारी है। वह ऐसा नहीं कर सकते कि सृष्टि के आरंभ से सहस्त्रों वर्षों तक हजारों प्रसूतियों को अपने ज्ञान से वंचित रख पीछे से मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करे। इस कसौटी पर भी यदि वेद जांचे जाए तो वेद ही ईश्वरी ज्ञान ठहरता है, क्योंकि इन अन्य पुस्तकों के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहता कि ये सृष्टि के आदि में हुए। जिंदा अवस्था के विषय में यूरोपीय विद्वानों की सम्मति है कि वह प्रायः 4 सहस्त्र वर्षों का बना हुआ है। संभव है कि यह अनुमान सर्वथा ठीक न हो, परंतु इसमें संदेह नहीं कि जिंदा अवस्था महर्षि व्यास के समय से पीछे का, अर्थात 5 सहस्त्र वर्षों से कम दिनों का है, क्योंकि जिंदा अवस्था में महर्षि वेद व्यास का वर्णन आया है। उसमें सन्नो देवी इस वेद मंत्र का वर्णन आया है और यह भी लिखा है कि जिस समय ईरान में वेदों का प्रचार था उस समय वहाँ धर्म बहुत फैला हुआ था। अतः सिद्ध हुआ कि जिंद अवस्था वेद से बहुत पीछे हुआ। वेद को भारत के सभी ऋषि महर्षि सदा से अनादि मानते आए हैं। वेद संवंत व सृष्टि संवंत अब तक बराबर चला आता है। ज्यों ज्यों भूगर्भ विद्या की उन्नति होती जाती है, त्यों त्यों संसार के विद्वान सृष्टि संवंत की ओर आ रहे हैं। कहाँ तो यूरोप में पहले यह माना जाता था कि संसार को बने केवल 6 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हुए हैं, और कहाँ अब वहाँ के विद्वानों का यह मत हो रहा है कि यह संसार करोड़ों वर्षों से चला आता है। क्या कोई आश्चर्य की बात होगी यदि उक्त विद्वान कतिपय वर्षों में वेद में बतलाए हुए सृष्टि संवंत को ही ठीक मानने लगे और ऋषियों की भांति इनका विश्वास भी वेदों पर जम जाए। कोई समय था जबकि यूरोपीय विद्वान यह कहा करते थे कि वेदों को बने प्रायः 3400 वर्षों से अधिक नहीं हुए, परंतु प्राचीन इतिहासों का जब अधिक अन्वेषण होने लगा तो पता लगा कि आज से कई सहस्त्र वर्ष पूर्व इस देश का मिस्र के साथ वाणिज्य संबंध था, और इसी प्रकार का संबंध प्रायः 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व इस देश का बेबीलोनिया के साथ था। द्रष्टव्य वैदिक इंडिया बाय रैगोजिन 3rd एडिशन, पेज नंबर 305। अतः निश्चित होता है कि 5 सहस्त्र वर्षों से भी शताब्दियों पूर्व वेद विद्यमान थे, क्योंकि कोई भी मनुष्य जाति दूर देशों के साथ तब तक व्यापार नहीं कर सकती जब तक कि उसने जहाज बनाना न सीख लिया हो, तथा साथ ही साथ कई प्रकार की अन्य उन्नतियां भी न कर ली हो।
भारत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक ओरियन में ज्योतिष विद्या के प्रमाण से सिद्ध करते हैं कि विशेष विशेष ब्राह्मण भागों के बने 12 सहस्त्र वर्षों से भी अधिक व्यतीत हो चुके हैं। इतिहास जिन ग्रंथों को अति प्राचीन बतलाता है उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिनके निर्माण काल में वेद ईश्वरोक्त न माना जाता हो। वेदों में जो सृष्टि संवत दिया है वह नवीन वैज्ञानिक अन्वेषणों से ठीक सिद्ध हो रहा है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता हम प्रथम ही सिद्ध कर चुके हैं और अभी सिद्ध किया है कि वेद से प्राचीन किसी अन्य उपदेश का पता नहीं चलता, और यह भी बतलाया है कि वेद को बड़े बड़े प्रामाणिक ग्रंथ तथा पुरुष ईश्वरोक्त कह चुके और कह रहे हैं। अतः यदि यह सिद्ध हो जाए कि ईश्वरीय ज्ञान में जिन जिन गुणों की आवश्यकता है वह सभी वेदों में पाए जाते हैं, पुनः ऐसा कौन विचारशील पुरुष होगा जो वेदों को ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार न करे।